Hello class, today we will see another example for the tabulation. In a trip organized by a college, there were 80 persons, each of whom paid 15.50 on an average. There were 60 students, each of whom paid rupees 16. Member of the teaching staff were charged at high rate. Okay, the number of servant was 6 एंड और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑल आर मेंस एंड दे वेयर नॉट चार्ज एनीथिंग. क्या है कि आपका जो सर्वेंट थे 6 सर्वेंट्स, दे आर नॉट चार्ज एनीथिंग. नंबर ऑफ लेडीज वॉज 20% ऑफ द टोटल of whom one was a staff lady member. यहाँ पे देखो क्या है कि अ ट्रिप ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉलेज, देयर वेर 80%. कितने हैं टोटल पर्सन? 80% है. हमें यहाँ पे टेबल बनाना है, तो टेबल देखो यहाँ पे कैसे बनेगा. स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टाफ कितने हैं एंड सर्वेंट कितने हैं. उसमें भी आपका बाय वेरिएट स्टाफ ये बनेगा टेबल कि उसमें मेल कितने हैं एंड फीमेल कितने हैं. ओके, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इन हियर रुपीज़ पर हेड एंड टोटल यहाँ पे कितना रहेगा कॉन्ट्रीब्यूशन. ओके, यहाँ पे क्या दिया है, देयर वेर 60 स्टूडेंट्स को उन्होंने क्या दिया है, 16 रुपीज़ का एवरेज उन्होंने ये बताया है. टोटल कितने स्टूडेंट्स है, 60 स्टूडेंट्स है. 60 स्टूडेंट में से उन्होंने क्या कहा है कि 20% जो है, 80 में से 20% क्या है, लेडीज़ हैं. तो 18 का 20% कितना हो जाता है आपका, 16 हो जाता है. उसमें से एक लेडी स्टाफ है, तो कितने ये हो गए, फीमेल स्टूडेंट कितने हो गए, 15. तो 16 में से 15 गए, कितने रहे, 45 कितने रहेंगे मेल स्टूडेंट. यहाँ पे दिया हुआ है, इसके वजह से मैं अभी फिर से नहीं लिखती बैठती. हमने एक एग्जाम्पल इसके लिए क्या किया है, डिटेल में लिख के लिया है. मैं फिर से बताती हूँ, यहाँ पे जो जो दिया है ना उसके हिसाब से अभी हम निकालते जाएंगे. टेबल लिखते वक्त वहाँ पे क्या क्या मेंशन है, स्टूडेंट में मेंशन है, स्टाफ मेंशन है एंड यहाँ पे आपका क्या है, सर्वेंट मेंशन है. उसके बाद यहाँ पे मेल एंड फीमेल का उन्होंने मेंशन किया है, इसके लिए वो भी हमें यहाँ पे आपके टेबल में आ जाएगा. आफ्टर दैट कंट्रीब्यूशन देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो वो कंट्रीब्यूशन भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे. और लास्ट में कि इतने स्टूडेंट पे कितना, पर हेड पे कितना और टोटल कंट्रीब्यूशन कितना. तो ऐसे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे टेबल आ जाएगा. फर्स्ट उन्होंने कहा है कि कितने हैं टोटल, 18% है. 18% में से 20% क्या है, लेडीज़ है. तो 80 पे 20% कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था कैसे करते हैं हम कैलकुलेट, 80 इंटू 20/100. तो ये क्या हो जाएगा आपका, 16 कितने हैं, लेडीज़ है. 16 में से यहाँ पे देखो 16 लेडीज़ है, तो कितने हो गए आपके, 64 टोटल क्या हो गए, जेंट्स हो गए. ओके, 1 बाय 1 निकालते चलो. यहाँ पे जो जितने मेल सभी सर्वेंट क्या है, मेल है, तो लेडी सर्वेंट एक भी नहीं है. लेडी स्टाफ मेंबर कितनी है, एक है. स्टाफ मेंबर एक हो गई, तो स्टूडेंट कितने हैं, 15 हैं. टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 60 है. नंबर ऑफ सर्वेंट कितने हैं आपके यहाँ पे, 6 है. अभी देखो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर उन्होंने हमें पूछा है कि कितने हैं नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर यहाँ पे. तो नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर कितने हैं, 14 क्या है आपके नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर है. कैसे निकाला हमने नंबर ऑफ, ये आपका अगर यहाँ पे 60 अगर आपके यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स हैं, राइट. उसमें से 6 क्या है आपके, क्या हो गए, सर्वेंट हो गए. तो 66 80 माइनस 66, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि स्टाफ मेंबर हमने कैसे निकाला. ये आपका कितना है, 80. टोटल कितने हो गए, 80 माइनस 6 आपके सर्वेंट और प्लस 6 प्लस क्या हो गया आपका, ये सर्वेंट, ये स्टूडेंट कितने हैं, 6. तो कितने रिमेन रहे, 14 रिमेन रहे. ओके, 14 में से क्या है कि एक लेडी स्टाफ है, राइट ना. सो 13 क्या हो गए, मेल हो जाएंगे. ओके, मेल सर्वेंट कितने हैं, 6 हैं. एक नंबर ऑफ
मेल स्टाफ कितने हो जाएंगे, 14 माइनस 1। नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट, अभी नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हम कैसे निकालेंगे कि टोटल 60 स्टूडेंट्स है। यहाँ पे हमने देखा कि 16 में से एक क्या है, लेडी स्टाफ है, तो क्या हो जाएगा 60 माइनस 15 करूँगी तो मुझे ये मिल जाएगा। अभी हम ये वाला पहले वाला ये सभी क्या करेंगे, पहले टेबल में लिखेंगे कि स्टूडेंट्स टोटल कितने थे, 60 स्टूडेंट यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। उसमें से 45 क्या है आपके मेल है और 15 क्या है फीमेल है। ओके, पर हेड स्टूडेंट का पर हेड कंट्रीब्यूशन कितना उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है, 16 रुपीज़ है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे कि 13 क्या है आपका यहाँ पे, 13 मेल स्टाफ है और फीमेल स्टाफ 1 है, टोटल यहाँ पे 14 है। ओके, ये हमें उन्होंने मेंशन नहीं किया था। अभी सर्वेंट सभी मेल है तो फीमेल 0 आ जाएगी, 6 मेल 6, उनके ऊपर एक भी चार्ज नहीं है। अभी ये 20 रुपीज़ कैसे निकाले मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखो 16 उन्होंने मेंशन किया है तो 16 इंटू ये आपका 6 क्या हो जाएगा, 960 हो जाएगा। ओके, उन्होंने क्या कहा है कि एवरेज जो है वो 15.50 का है, तो 15.50 इंटू 80 कितने हो जाते हैं आपका, 1290 हो जाते हैं। 1290 से ये आपका 960 गए, मतलब स्टूडेंट के पैसे गए, तो किसके पैसे रहेंगे, आपके स्टाफ का टोटल कंट्रीब्यूशन वो कितना हो रहा है आपका, 280 हो रहा है, राइट ना। सो मैं क्या करूँगी कि 280 डिवाइडेड बाय 14 करूँगी। ओके, 280 डिवाइडेड बाय 14 करूँगी तो क्या मिल गया मुझे, पर हेड कंट्रीब्यूशन मिल गया आपके स्टाफ का। ओके, 280 डिवाइडेड बाय 14, बस हमने टेबल में सब कुछ लिख दिया तो हमें क्या मिल गया, ये आपका पूरा टेबल मिल गया। क्या क्या निकालना था ये आप ही ध्यान में रखो कि हमें क्या क्या दिया हुआ था और हमें क्या क्या निकालना है। ओके, इसी टाइप से हमें क्या करना रहता है, टेबल फॉर्म करना रहता है, क्या गिवन है क्या मिसिंग है। ओके, यहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, बाकी के ये जो टेबल्स हैं मैंने आपको पहले वाला एक टेबल दिया था उसी के अकॉर्डिंग बाकी के टेबल आपको क्या करने हैं, खुद लिखने हैं। ओके, ओके, यहाँ पे क्या दिया है, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड टू फाइंड वेदर देर इज एनी रिलेशन इन बिटवीन देयर, a survey was conducted to find whether there is any relation between education and father and son. A total of 190 pair of father and son were surveyed. 100 has postgraduate degree while the remaining were only graduate. Father of 50% of son having the postgraduate degree and a postgraduate degree themselves, while a father of only one third of remaining has the postgraduate degree. Tabulate the given information. यहाँ पे क्या रहेगा, आपको क्या क्या गिवन है वो हम क्या करते हैं, एक बार लिख लेते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दिस उसे ड्रॉ करते हैं। देखो अभी जो जो टैबुलेशन यहाँ पे आपकी गिवन सर्वे के इसमें क्या क्या आया है कि फादर एंड सन का है, तो मेरे टेबल में डिस्टिंग्विश आएगा फादर कितने हैं, सन्स के कितना है। उसके बाद और क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो आप चाहे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने कर दिया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या आ जाएगी। सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 9, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आई है, फर्स्ट आया है आपका फादर एंड सन की आई है। सेकंड क्या आया है यहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट डिग्री।
पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट उन्होंने मेंशन किया। हाँ, और क्या आया है नहीं, तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, 2 वे टेबल रहेगा, राइट ना, बाई वेरिएट जो रहता है ना वैसे टेबल रहेगा। तो यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ टेबल में, फर्स्ट है यहाँ पे आपका फादर, यहाँ पे रहेगी सन, यहाँ पे है आपका पोस्ट ग्रेजुएट फादर। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसे टेबल बना के लेना है। आफ्टर दैट यहाँ पे अभी क्या क्या गिवन है वो हम देखते हैं। व्हाट इज गिवन यार, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड, देयर इज एनी रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फादर एंड सन। ओके, सो टोटल नंबर कितने हैं आपके, 190 पेयर्स ऑफ फादर्स एंड सन्स है। यहाँ पे देखो अभी हमारे टेबल में यहाँ पे टोटल में कितना आएगा आपका, टोटल कितने पेयर से, यहाँ पे भी एक आपका टोटल का टेबल रहेगा, राइट। तो टोटल कितने हैं ये देखो, हमने टेबल में फादर है, पोस्ट ग्रेजुएट फादर, ग्रेजुएट फादर, पोस्ट ग्रेजुएट सन, पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट सन, दोनों के टोटल कितने पेयर है यहाँ पे, 90 पेयर हैं। उसमें से 100 हैड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाइल द रिमेनिंग वेयर ओनली ग्रेजुएट। उसमें से क्या है आपके कि जो भी सन थे उसमें से खाली क्या है, 100 जो है वो क्या है आपके पोस्ट ग्रेजुएट है। रिमेन कितने रहे आपके, ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि 118 माइनस मतलब 90 क्या है आपके ग्रेजुएट सन है। ओके, 50% of the father of son having post graduate degree। ओके, यहाँ पे क्या है, जितने भी आपके यहाँ पे ये है ना ग्रेजुएट जो है ना, यहाँ पे हम ये यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या गिवन है, पोस्ट ग्रेजुएट फादर हमें निकालना है, राइट ना। पोस्ट ग्रेजुएट फादर, देखो इन्होंने हमें क्या दिया है कि 50% ऑफ द सन हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, किनकी कि जो खुद पोस्ट ग्रेजुएट है, 50%। ओके, 50% मतलब 50/100 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ओके, कितने हैं पोस्ट ग्रेजुएट, 100 हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कि 50% ऑफ दिस कितने हो गए, 100 के 50% 50 हो गए, मतलब 50 फादर के पास क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, जिनके सन भी पोस्ट ग्रेजुएट है और वो खुद भी पोस्ट ग्रेजुएट है। ओके, themselves, while the father of only 1/3 of the remaining had postgraduate, while the father of only जो रिमेनिंग जो है ना उसमें से 1/3 रिमेनिंग कितने रहेंगे आपके यहाँ पे कि रिमेन कितने थे, 90 थे ना, तो 90 के 1/3 फादर के ही पास, राइट ना। और क्या है यहाँ पे 90%, 1/3 इंटू 90। ओके, मीन्स जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है, ग्रेजुएट सन्स फादर हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऐसे कितने लोग हैं, तो 1/3, रिमेनिंग के 1/3 मतलब इस 90 के 1/3, वो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 90 का 1/3, 30 फादर ऐसे हैं जो क्या है रिमेनिंग इनके, मतलब जिनके सन ग्रेजुएट है एंड फादर पोस्ट ग्रेजुएट है। तो कितने हो गए अभी हमारे, देखो पोस्ट ग्रेजुएट फादर कितने हो गए, 80 फादर क्या हो गए हमारे पोस्ट ग्रेजुएट हो गए। अभी एक चीज़ तो आपको पता है कि 190 माइनस मतलब 110 फादर क्या है अभी
ग्रेजुएट हैं। अभी हमें देखना है कि किनके सन पोस्ट ग्रेजुएट है और किनके यहाँ पे ग्रेजुएट सन है। यहाँ पे अभी देखो और क्या दिया है उन्होंने कि अभी नंबर ऑफ ग्रेजुएट, यहाँ पे क्या है, ग्रेजुएट फादर हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट सन। ओके, अभी हम ये कैसे निकालेंगे, ये देखो यहाँ पे 100 फादर ऐसे हैं कि जिनका क्या है कि 50 तो हो गए पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब 100 माइनस 50 कितने रहेंगे आपके यहाँ पे 50 रहेंगे। 90 माइनस 30 कितने आ जाएंगे आपके यहाँ पे 60, राइट ना। तो क्या हो गया आपका यहाँ पे 118। ऐसे आपको क्या करना है, खुद ही सोच के टेबल, जब हम टेबल बनाते हैं ना तो पहले आपका टेबल का पहले ये कर लो कि क्या क्या करना है, उसके बाद एक एक चीज़ क्या करो खुद ये करते जाओ। ये आप जो लिखते हो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जो टेबल फॉर्म करके बनाते हो ना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ओके, तो ऐसे आपको क्या करना है, टेबल फॉर्म करते जाना है। भी देखो यहाँ पे आप जितने भी 9 एग्जाम्पल हैं उसमें से हमने 3 to 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं, बाकी के अभी आप क्या करोगे खुद एटलीस्ट देखो कि कैसे सॉल्व किया है, कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे भी देखो कि स्टाफ का दिया है। ओके, a well-known airline has the staff of 1000 flight purses and the air hostess. Okay, pursers and air hostess, of which 1/5 are flight pursers and 7 of out of every 40 members of the staff is senior category. 3 out of 16 air hostess are what in the senior group and 40% senior hostess and 50% junior air hostess from the science stream, whereas 40% यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया है, अभी उनका फर्स्ट तो सीनियर एंड जूनियर एयर होस्टेस करके दिया है, उसमें भी क्या है पर्सर्स कौन है और एयर होस्टेस कौन है, ये दो उन्होंने उसमें कैटेगरी की है। ओके, तो आप देखोगे कैटेगरी में क्या क्या आएगा आपका, वो आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड इक्वल परसेंटेज ऑफ द सीनियर फ्लाइट पर्सर्स फ्रॉम द कॉमर्स स्ट्रीम। ओके, अभी हमें ये देखो कॉमर्स स्ट्रीम का भी कितने हैं वो भी उन्होंने दिया है, 2 स्ट्रीम के बीच में कंपैरिजन है, एक तो साइंस स्ट्रीम एंड कॉमर्स स्ट्रीम। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या आ जाएगी, एक तो स्टाफ टाइप है, एक फ्लाइट पर्सर्स है और एक एयर होस्टेस का हो गया। उसके बाद और उन्होंने कहा है कि सीनियर एंड जूनियर। ओके, उसके बाद है आपका साइंस स्ट्रीम के कितने हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के कितने हैं। ओके, तो इस साइड में हमने क्या किया, सीनियर एंड जूनियर किया, क्योंकि वो सीनियर जूनियर सबको क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। अभी फिर से मेन 2 जो है वो है कि फ्लाइट पर्सर्स है और एयर होस्टेस हैं, तो इन दोनों के बीच में फिर से डिस्टिंग्विश हो गया। अभी फ्लाइट पर्सर्स में भी उन्होंने क्या दिया है, साइंस, यहाँ पे साइंस एंड कॉमर्स का दिया है, यहाँ पे भी साइंस एंड कॉमर्स का दिया है, तो टोटल में भी क्या आ जाएगा आपका साइंस एंड कॉमर्स हो गया। ओके, अभी जो जो दिया हुआ है ना वो हम क्या करेंगे, अच्छे से लिख लो, हर एक लाइन क्या करो यहाँ पे लिख लो और फिर टेबल में पुट करते जाओ। टोटल कितने हैं फ्लाइट पर्सर्स 1000, तो आपका यहाँ पे जो टोटल आएगा वो क्या रहेगा आप। ओके, टोटल कितना है आपके 1000 पर्सर्स है, पर्सर्स एंड एयर होस्टेस है, तो टोटल मेरी क्या आ जाएगी, टोटल है आपकी यहाँ पे 1000। नेक्स्ट लाइन मैं रीड करती हूँ, ऑफ विच 1/5 यहाँ पे 1000 में से क्या है 1/5 क्या है फ्लाइट पर्सर्स है, तो मुझे क्या करना है 1000 को डिवाइडेड बाय 5 करना है, तो क्या हो गए 200 टोटल क्या है मेरे पर्सर्स है, मतलब मेरे फ्लाइट पर्सर के टोटल में क्या आ जाएगा मेरा 200 क्या है मेरे फ्लाइट पर्सर्स। 200 फ्लाइट पर्सर्स हो गए तो टोटल नर्स कितनी हो गई 1000 माइनस ये, तो यहाँ पे देखो ये टोटल में मेरा ये आ गया और रिमेनिंग 1000 माइनस 200 मतलब 800 क्या है आपकी
एयर होस्टेस होगी। ओके, अभी बाकी का हम 1 by 1 देखते जाते हैं। 7 out of every 40 member of the staff is senior in category and 3 out of, यहाँ पे देखो कि जो आपका यहाँ पे 40 है ना, मतलब 7 out of here every 40 member of the staff is senior and 3 out of 16 air hostess is what? Air hostess are what? Also in senior group. ओके, अभी वो एक हम लिख लेते हैं कि सीनियर स्टाफ कितना है आपका। ओके, कितने में से 7 out of 40, 7 out of 40 जितना भी टोटल रहेगा उसका 7 out of ये टोटल कितना है मेरा 1000 है। तो 1000 पे मैंने 7/40 अप्लाई किया तो 175 जो स्टाफ है वो क्या हो रहा है आपका यहाँ पे सीनियर स्टाफ हो रहा है। टोटल मेरा सीनियर स्टाफ कितना हो गया 175। अगर यहाँ पे देखो टोटल यहाँ तक का हमारा पूरा रेड हो गया है और ये 3 out of वो हम निकालते हैं। 175 कितना क्या है मेरा सीनियर स्टाफ है, तो 1000 माइनस 175 मतलब 825 क्या हो गया मेरा जूनियर स्टाफ। यहाँ तक मेरा क्या हो गया सॉर्टिंग हो गया। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे कि आपका 3 out of 16 एयर होस्टेस मतलब क्या है कि 3/16 टोटल मेरे यहाँ पे जो भी एयर होस्टेस है 18 किस में से 800 में से वो क्या है सीनियर है। तो टोटल मेरी सीनियर एयर होस्टेस कितनी हो गई 150। टोटल मेरी सीनियर एयर होस्टेस कितनी हो गई 150। तो जूनियर एयर होस्टेस कितनी रहेगी मेरी यहाँ पे 800 माइनस ये कैलकुलेशन अभी आपको थोड़ा लॉजिकली सोच के करना पड़ेगा। कितनी हो गई 800 में से क्या करेंगे मैं 650 माइनस 150 तो आपका क्या आ जाएगा ये आपका सॉरी 800 माइनस 150 तो 650 रहेंगे मेरे जूनियर। ओके, ऐसे समझने में दिक्कत है हम यहाँ पे क्या करेंगे आपको चाहे तो टेबल के फॉर्म में मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ जिससे कि आपको क्या हो जाएगा समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ये है आपका सीनियर, यहाँ पे है आपका जूनियर। ओके, ये है आपके फ्लाइट पर्सर्स, ये है आपका एयर होस्टेस, यहाँ पे है आपकी ग्रैंड टोटल। ओके, यहाँ पे है उसकी साइंस स्ट्रीम, यहाँ पे है कॉमर्स स्ट्रीम, ये है उसकी टोटल। फिर से एयर होस्टेस की साइंस स्ट्रीम कॉमर्स स्ट्रीम उनकी भी टोटल। ग्रैंड टोटल में भी साइंस स्ट्रीम कॉमर्स स्ट्रीम फिर से उसकी टोटल। ओके, और लास्ट में भी यहाँ पे एक टेबल रहेगा जो रहेगा टोटल का। अभी देखो
हमें जो जो दिया हुआ है ना, अभी हम क्या करेंगे, उससे पहले मार्क कर लेंगे। देखो गिवन क्या क्या है यहाँ पे, उन्हें एक ही चीज़ दी है कि 1000 जो है वो क्या है मेरी टोटल आपका ये है। मैं यहाँ पे ऐसे रखती हूँ जिससे कि आपको पूरा ग्राफ दिखे। ये देखो सीनियर जूनियर फाइल पर्सर्स एयर होस्टेस, ठीक है। ये देखो शायद अभी आपको ये पूरा टोटल दिख रहा होगा। ओके, ऐसे हमने क्या किया है उसे टोटल में किया हुआ है। ओके, तो अभी आपका ये सीनियर जो है वो हम देखते हैं कि फ्लाइट पर्सर्स कितने हैं। उन्होंने कहा है कि 1/5 ऑफ, देखो 1/5 ऑफ 1000। तो मैं कैलकुलेशन यहीं पे दिखाती हूँ, खाली लिखते कैसे जाना है वो मैं बताती हूँ। 1/5 ऑफ आपके टोटल, ये क्या है आपके पर्सर्स है, तो मैं यहाँ पे फ्लाइट पर्सर्स, तो ये 1000 माइनस 200 क्या हो गया आपका, यहाँ पे 800 आपकी क्या हो गई, एयर होस्टेसेस हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 7/40 क्या है, सीनियर स्टाफ है। ओके, सीनियर स्टाफ कितना है, तो वो कितना आता है आपका 175। तो यहाँ पे देखो 175 हो गया मेरा सीनियर स्टाफ। तो 1000 माइनस ये आपका 175 मतलब कितना हो गया, 825 मेरा क्या हो गया, जूनियर स्टाफ हो गया। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या दिया है, 316 क्या है आपके सीनियर एयर होस्टेस हैं। सीनियर और एयर होस्टेस अगर हमने निकाला तो वो कितना हो रहा है 150। ओके, 7/16 मतलब मेरे 150 क्या हो गए, मेरे सीनियर एयर होस्टेस हो गए। सीनियर एयर होस्टेस कितने हैं, टोटल 800 है, तो 800 माइनस 150 मतलब कितने हो गए आपके यहाँ पे 650 जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, जूनियर एयर होस्टेस रहेंगे। ओके, 40% ऑफ सीनियर एयर होस्टेस एंड 50% ऑफ हियर जूनियर एयर होस्टेस आर फ्रॉम यहाँ पे साइंस स्ट्रीम। तो यहाँ पे कितने हैं मेरे टोटल सीनियर, 150 है। 150 का मुझे क्या करना है 40%, ये वाला देखो कि क्या है आपका 40% मतलब कितना हो गया आपका 60 क्या है आर फ्रॉम साइंस स्ट्रीम। और आपका उन्होंने कहा है कि 50% फ्रॉम जूनियर, तो 650 का मुझे क्या करना है 50%, वो कितना हो गया मेरा 325। ओके, तो टोटल कितने हो गए मेरे साइंस स्ट्रीम के 385। देखो अभी मेरा टोटल एयर होस्टेस कितने हैं यहाँ पे 800 है, उसमें से अगर 385 आपके साइंस स्ट्रीम से रहेंगे, 800 माइनस 385 कितने आ जाएंगे 415 आर फ्रॉम क्या रहेंगे कॉमर्स स्ट्रीम रहेंगे। ऐसे क्या करना है फटाफट डिस्टिंग्विश करते जाना है। ओके, यहाँ पे फिर से और क्या दिया है, फ्रॉम जूनियर स्ट्रीम। ओके, फ्रॉम वेयर एज 40% ऑफ द जूनियर फ्लाइट पर्सर्स क्या है आपके जूनियर फ्लाइट पर्सर्स जो है, अभी हमें यहाँ पे देखो टोटल यहाँ पे 175 क्या है आपके सीनियर है, उसमें से अगर एयर होस्टेस के 150 हो गए तो यहाँ पे कितने रिमेन रहेंगे 75 मतलब 25 ही क्या रहेंगे आपके सीनियर एयर ये रहेंगे पर्सर्स। उसके बाद 825 माइनस ये आपका 650 करेंगे तो जूनियर एयर ये कितने हो गए आपके 175। ओके, तो ये हमें मिल गया। अभी उन्होंने क्या कहा है कि 40% जो जूनियर फ्लाइट पर्सर्स है वो क्या है आपके एंड इक्वल परसेंटेज ऑफ द सीनियर फ्लाइट पर्सर्स आर फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम। अभी उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम का बनाया है, बताए 40% ऑफ 25 का आपका 40% कितना हो गया 10, वो किस में से है
कॉमर्स में, 10 कॉमर्स में से रहे तो यहाँ पे क्या रहेगा आपके 15 जो है वो साइंस स्ट्रीम से रहेंगे। और इक्वल परसेंटेज ऑफ सीनियर, इक्वल परसेंटेज मतलब यहाँ पे क्या रहेंगे सेम, यहाँ पे 40% ही, 40% क्या है यहाँ पे जूनियर के भी। तो 175 पे मैं 40% करूँगी तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो ऐसे, कितने हो गए 70 जो है वो कौन से स्ट्रीम से हो गए आपके कॉमर्स स्ट्रीम से। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे आपका 80 आ गया। यहाँ पे 175 माइनस ये करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 105। राइट, तो इन दोनों के एडिशन करेंगे तो वो कितने आ जाएगी 120। ओके, अभी हम क्या करेंगे 150 माइनस 60 करूँगी तो कितने आ जाएंगे 90, और 650 माइनस 325 करूँगी तो कितने हो जाएंगे 325। अभी टोटल करो, साइंस स्ट्रीम की टोटल कितनी आती है आपकी यहाँ पे ग्रैंड टोटल। यहाँ पे देखो ये 15, ये 60 प्लस ये 15, मतलब साइंस स्ट्रीम के टोटल कितने हो गए आपके 75। उसके बाद यहाँ पे देखो कि 325 प्लस 105 मतलब कितने हो गए आपके यहाँ पे 430 फ्रॉम साइंस स्ट्रीम। टोटल कितने हो गए साइंस स्ट्रीम मतलब यहाँ पे 505। ओके, फिर से कॉमर्स के देखो 90 प्लस 10 मतलब कितने हो गए 100, और यहाँ पे 325 प्लस 70 मतलब कितने हो गए 395। तो टोटल कितने आ गए आपके यहाँ पे 495। ओके, एक बार क्या कर सकते हो आप पूरी टोटल, ये देखो ये 200 प्लस 800 ये है कि टोटल डायरेक्टली इसकी है क्या नहीं, ये जो हमने कॉलम बनाए हैं उनकी क्या आती है ये टोटल आ जाती हैं। ओके, तो टेबल जब हम बनाएंगे उसे इसी फॉर्मेट में बनाना है। ये क्या है आपकी टोटल है, तो ये प्लस ये आपको क्या दिखाएगा ये दिखाएगा, दिस प्लस दिस आपको क्या दिखाएगा ये दिखाएगा। ओके, फिर ये आपका 10 प्लस 75 मतलब आपका ये क्या रहेगा, ये यहाँ पे नहीं आएगा, साइंस स्ट्रीम का जो है ना ये कैसे रहेगा कि 60 प्लस 15, और ये आपका 10 और ये है आपका 90, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 100। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है हर एक को डिस्टिंग्विश करना था। ये क्या दिखा रहा है ये, और ये जो दिखा रहा है वो ये है। ओके, ऐसे आपको टेबल फॉर्मेट करने रहते हैं। ओके, यहाँ पे हमने देखो टेबुलेशन के अच्छे से एग्जांपल्स लिए हैं, उन्होंने जो दिए हैं वो ट्राई टू सॉल्व एग्जांपल कैसे पूछे जाते हैं वो भी आपको क्या हो जाएगा एक बार समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।